तो गाइस, असाइनमेंट शीट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। 25 तक क्वेश्चन हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 26 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है हम देखेंगे कि उसका आंसर हम कैसे पा सकते हैं। तो देखिए गाइस, 26 क्वेश्चन में जो है, ये आप लिखा हुआ है हाउ टू लिंक करंट शीट टू फर्स्ट शीट। तो कहने का मतलब है गाइस कि अगर आपको कभी भी कुछ ऐसे हाइपर लिंक्स बनाने होते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं पे क्लिक करूं और कोई शीट ओपन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक शीट। ठीक है गाइस। तो ये कैसे होता है, देखो। मान लो यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे शीट 1। लेकिन अभी इस पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूंगा गाइस और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूं, तो देखिए क्या होगा। लिंक पे क्लिक करने पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ पे या इधर लेसन 1 पे क्लिक, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो देखिए शीट 1 पे जैसे ही क्लिक करूंगा गाइस, तो आप देखोगे एक नई शीट ओपन होगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो गाइस कि ऐसी भी शीट ओपन कर पाओ आप लोग, तो उसके लिए आपको आपको हाइपरलिंक आना चाहिए। इसका शॉर्टकट जो है गाइस वो है कंट्रोल के। कंट्रोल के से भी हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 28 में जाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द काउंट ऑफ एक्टिव एजेंट वेयर प्लान ग्रेटर देन 5 लाख एंड ब्रांच ग्रुप इज BG5। ठीक है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 500 डाल दिया क्योंकि इससे वैल्यू बहुत कम आ रही थी। तो देखिएगा इस यहाँ पे 3 कंडीशन है और आपको इसका काउंट निकालना है। तो देखा जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है काउंट इफ। राइट। लेकिन मैंने आपको कहा था गाइस कि अगर आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप डेटाबेस फॉर्मूले यूज करो। तो डेटाबेस फॉर्मूले में काउंट का जो फॉर्मूला है उसका नाम है डी काउंट। तो हम डी काउंट यूज करेंगे। अभी कह रहा है डेटाबेस, तो डेटाबेस का मतलब है पूरा मास्टर डेटा। उसको सिलेक्ट कर लो। फिर कॉमा फील्ड पूछ रहा है कौन सी फील्ड चाहिए, तो प्लान की वैल्यू हमें निकालनी है। क्राइटेरिया में स्टेटस के बेस पे हम इन सबको सेट करके एंटर कर देंगे, तो ये इसका काउंट आ जाएगा। 29 पर आ जाओ गाइस। ये कह रहा है मेक ए पाई चार्ट एज पर मेल परसेंटेज ऑफ बिलो डेटा। ये 29 क्वेश्चन है गाइस। तो आपको इसके बेस पे हो सकता है क्वेश्चन आपके में हाइड हो। ठीक है। तो अगर आपको मेक ए पाई चार्ट बनाना है एज पर मेल परसेंटेज बिलो डेटा, तो इसको आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको मेल और फीमेल की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी ताकि आप दोनों में कंपैरिजन कर पाओ। तो एक जगह आप लिखो यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ, सेलेक्ट करो। ये है मेल की परसेंटेज। सेम आप गाइस फीमेल की भी निकाल लो परसेंटेज। काउंट इफ आपको आता ही होगा गाइस। और काउंटा में टोटल वैल्यू ले लो 10। अब देखो गाइस, मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे और इसको डिवाइड करूंगा इससे। तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो मेल और यहाँ पे फीमेल, और ये है इसकी परसेंटेज। पाई चार्ट बनाने के लिए आप इसको सेट कर सकते हो और फिर माउस से इसको, उसके बाद इंसर्ट पे जाके आप अगर चाहो तो यहाँ से एक पाई चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये आपकी आ गई परसेंटेज। राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे बोला गया कि विच पर्सन मेड सेल 4521। तो आप देखोगे इसकी जो नेट सेल है वो यहाँ पर आ रही है, पर्सन नेम यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको सिखा रखे हैं ऑलरेडी, जैसे अगर आप चाहो तो लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सब यूज कर सकते हो। राइट। लेकिन मैं बताऊंगा कि इस तरह की शीट पे हो सकता है कि कभी कभी शीट में कोई एरर आ जाए तो आपके सारे फॉर्मूले काम ना करे, लेकिन आपका एक्स लुकअप और डेटाबेस फॉर्मूले जरूर काम करेगा। तो हम लिखेंगे एक्स लुकअप, इस वैल्यू को सेट करते हैं और ये वैल्यू मैच करेंगे यहां से, और नेम लेंगे यहां से और एंटर। तो देख ले गाइस, 4521 की वैल्यू मनोज कुमार शो कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 31 पे। इसमें भी कह रहा है हु मेड मैक्सिमम सेल 4521, ये आप निकाल लोगे मैक्स से। दोबारा से हम यहाँ पे एक्स लुकअप लगा लेंगे और
उस पर्सन का नाम निकाल लेंगे जो है प्रिंस कुमार। 32 क्वेश्चन पर आते हैं। हु सोल्ड टू मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर। तो आप अगर इक्वल टू मिन का नंबर लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो ये सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। फिर उस बंदे का नाम निकालना है, पर्सन का नेम, तो एक्स लुकअप लगा लो। तो अब देखो गाइस, आपका एक्स लुकअप कितनी जगह यूज होता है, आप लोग देखो। 33 पे क्वेश्चन है कि प्लीज कलर ग्रेटर देन 50% टू रेड, ग्रेटर देन 80% टू ब्लू, और ग्रेटर देन 100% टू ग्रीन। अब आप इसको कैसे लगाना चाहोगे गाइस? बहुत सिंपल सा गाइस, आपके पास बहुत ही, कभी भी इसमें फॉर्मूला यूज मत करना गाइस। देखा जाए तो होम में ही यहाँ पे आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन फॉर्मेटिंग सिखा रखी है और बता भी रखा है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई कंडीशन लगानी होती है, तो यहाँ पे हाईलाइट पे जाओगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है 50% के, तो मुझे रेड दे दो। तो देखो गाइस, यहाँ पे जाओगे तो रेड वैल्यू आ जाएगी। ये थी मेरी पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन पर आ जाओ गाइस। अगर ये वैल्यू आपकी जो है वो है 80%, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, ब्लू कर दो। ये लो, तो ब्लू भी हो गया। फिर थर्ड कंडीशन पर हम आते हैं, ये कहता है कि अगर ये वैल्यू आपकी, ठीक है, ग्रेटर देन है 100% की, तो क्या कर दो, ग्रीन। तो यहां से ग्रीन पिक कर लो। तो इस तरह से गाइस आपकी सारी की सारी वैल्यूज आपको शो कर जाएगी। राइट। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम आते हैं, ये कह रहे हैं प्लीज करें डुप्लीकेट वैल्यू। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। इसके लिए आप क्या करोगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे, यहाँ पे आता है डुप्लीकेट वैल्यू, क्लिक कर दो, ओके कर दो। तो सारी की सारी वैल्यू जो भी डुप्लीकेट है वो शो हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ, प्लीज हाइड फॉर्मूला विच इज शोइंग इन बिलो रो। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको हाइड करना है। तो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि आप क्या करोगे, सारी सेल को सिलेक्ट करो, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है कंट्रोल 1 करो, प्रोटेक्शन में जाओ, हिडन कर दो इसको, ओके। फिर रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट पे जाके यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर कर दो, फिर री एंटर। अब देखो गाइस, जो फॉर्मूला था ऊपर वो हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला हाइड कर सकते हो। क्लियर है? चलो, अभी के लिए इसको हटा देते हैं दोबारा। 38 क्वेश्चन पर आ जाओ, प्लीज फील बिलो फील्ड। अब देखो गाइस, एसएम आईडी के बेस पे हमें एजेंट आईडी और एजेंट नेम निकालने हैं। लेकिन गाइस ध्यान दो, ये जो आपकी एसएम आईडी है ये बीच में है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे या तो एक्स लुकअप लगा सकते हो या इंडेक्स मैच। लेकिन इंडेक्स मैच लगा भी लोगे तो देखो गाइस, डुप्लीकेट वैल्यू, तो भी डेटा सही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे की मैंने आप लोगों को पहले से सिखा रखी है कि कैसे बनती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले काउंट इफ यूज करेंगे इस डेटा को यूनिक बनाने के लिए। ठीक है गाइस, उसके बाद इक्वल टू इस आईडी को लेंगे एंड डबल कोट्स में हाइफन, तो कि नंबर्स है इसलिए हाइफन के बेस पर मैं आईडी बना रहा हूं, नहीं तो मैं दोनों को एक साथ बना सकता था। अब ये की मेरी बन चुकी है गाइस। सेम मास्टर डेटा पे आ जाओ, जो ये आपकी एसएम आईडी है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक की काउंट इफ एसएम आईडी को ले लो। उसके बाद की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे, एंड में हाइफन लगाएंगे और एसएम आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी बन गई। एक सेकंड गाइस, हमने की में किसको पिक करा है, गो को हमें पिक करना था एच कॉलम। तो ये भी चेक करते रहना गाइस कि आप आईडी सही पिक करो नहीं कर रहे हो।
राइट। ठीक है। अब इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या करेंगे, पूरा मास्टर डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें पता है, हम तो यूज करते हैं। राइट। फिर कॉमा, मैच। अब मैच में हमें करना क्या है गाइस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मैच करेंगे, रो को, 1 2 3, सॉरी, की से मैच करेंगे। 1 2 3, कॉमा, और फिर यहां पर आएंगे, की को मैच करेंगे गाइस की से। ठीक है। फ्रीज कर देंगे, कॉमा, जीरो ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, कॉलम मैच के लिए मैच टू यूज करेंगे, और मैच टू के लिए फिर हम इसके अंदर हेडर मैच करेंगे। फ्रीज कर देंगे 2 टाइम, 1 2, कॉमा। अब जो हेडर है, हेडर को हेडर से मैच कराएंगे, यहां से यहां तक। फ्रीज कर देंगे, कॉमा, जीरो ब्रैकेट बंद, बंद। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे क्या निकाला। अच्छा, यहाँ पे गाइस हमने मास्टर एरिया को सिलेक्ट करा था, लेकिन ये हम फ्रीज करना भूल गए, जिसकी वजह से इसने हमें गलत आईडी दे दी थी। अब देखो, बिल्कुल परफेक्ट है, एक एजेंट आईडी और एक नेम आ गया। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, इंडेक्स में चूज करने में, और साथ में अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो तो आप इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, व्हाट इज द सेल परसेंटेज गिवन डेटा थ्रू पाइवट। तो देखो गाइस, बहुत सिंपल सा फंडा था। पहले हम इसका एक पाइवट बनाएंगे, आप चाहो तो इसी शीट पे बना सकते हो। राइट। प्लान सेल ले लेंगे आइटम के बेस पे। ठीक है। पाइवट टेबल लिस्ट में जाएंगे, कैलकुलेट फील्ड में जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल डिवाइडेड बाय प्लान। जिन्होंने मेरी वीडियो देख रखी है D9 की, उनको मालूम होगा कि हम कर क्या रही है। राइट। कंट्रोल शिफ्ट 5 से परसेंटेज। तो बस हमें यही निकालना था गाइस। ठीक है। फिर 40 नंबर में भी, हाउ टू सेपरेट शीट अकॉर्डिंग टू ब्रांच ग्रुप वाइज थ्रू पाइवट टेबल। तो गाइस, हमें बहुत सारी शीट बनानी थी मल्टीपल, तो ये कैसे बनेगी। मैं अगर आपको इसी के अकॉर्डिंग बात करूं, तो जो हमने पाइवट बनाया था, ठीक है, तो देखो गाइस, ये भी आप लोगों को पता है कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं फिर भी आपको एक बार समझा देता हूं। तो देखो गाइस, पूरा डेटा सेट करेंगे, ओल्ड डीपी, पाइवट बनाएंगे, ब्रांच ग्रुप को रख देंगे फिल्टर के अंदर, जिसके बेस में हमें शीट फिल्टर करनी है। प्लान, ये भी हम साइड में रख लेते हैं, और स्टेटस को हम यहाँ पर डाल लेते हैं इधर। अब मान लो डेटा है मेरे पास, मुझे ब्रांच ग्रुप वाइज शीट क्रिएट करनी है मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे गाइस, फील्ड आइटम सेट में कैलकुलेट फील्ड में जाएंगे, सॉरी, प्राइवेट में जाके ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करेंगे, ब्रांच ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पे भी शीटें नहीं बनी हुई, जैसे ओके करूंगा, तो देखो भाई, BG2, BG3, BG4 5 6 7 8, ये मल्टीपल शीट बन के रेडी होगी। ठीक है गाइस, तो आपको अगर पाइवट में डेटा देखना है फिल्टर वाइज, तो आप अलग अलग शीट पे उसको कॉपी पेस्ट ना कर कर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब ये सारी शीट को डिलीट करने के लिए हम कमांड यूज क्या करेंगे, किसको याद हो तो Alt+E+N, तो ये डिलीट कर देंगे सारी का। राइट। चलो, इसको भी हम अभी की हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। 41। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि ये वही चीज बोल रहा है कि व्हाट इज द ब्रांच ग्रुप वाइज सेल परसेंटेज थ्रू कॉलम चार्ट एज पर गिवन डेटा। तो मैंने आपको सेल परसेंटेज निकालना सिखा दिया है।
आप यहाँ पे भी एक सेल परसेंटेज निकाल लो और उसके भी आप पर एक चार्ट बना सकते हो। सेम वही, ये रिपीट क्वेश्चन है गाइस, इसमें बस पाई चार्ट बनेगा, इसमें बार चार्ट। तो यहां तक आप कर सकते हो। 46 क्वेश्चन पे आ रहा है प्रोडक्टिव वर्कबुक थ्रू पासवर्ड। तो याद रखना गाइस, प्रोटेक्ट वर्कबुक थ्रू पासवर्ड का मतलब है सिंगल पासवर्ड से इसको हमें जो है लॉगिन करना है। तो हम फाइल में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके ऑप्शन आएगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और पासवर्ड एंटर कर दो। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करना गाइस। इसके बाद 47 पर आ जाओ, हाउ टू रिमूव एरर फ्रॉम बिलो डेटा। इसका मतलब ये गाइस कि मान लो अगर यहाँ पे कोई एरर आता है अगर, तो इस एरर को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो। जो एरर आ रहा है बहुत सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूले के आगे लगा दो इफ एरर, और लास्ट में जाके कोमा डबल कोट्स, बस इतना ही करना है। तो आप देखोगे आपके सारे एरर हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है हाउ टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अदर सोर्स इन एक्सेल। तो अगर आपने मेरा डेटा देख रखा है गाइस, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है मल्टीपल शीट का डेटा लेकर आना है। तो देखो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, डेटा में जाओगे, गेट डेटा में जाओगे, फ्रॉम फाइल में फ्रॉम एक्सेल वर्क पे क्लिक करोगे, और यहां से जिस भी फाइल का आपको डेटा इंपोर्ट करना है अपनी शीट के अंदर, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। और गाइस आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक फाइल का ही डेटा अपलोड कर सकते हो, आप मल्टीपल फाइल का डेटा भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो एक एक बार में कर पाओगे। ठीक है गाइस। तो जिस भी शीट का आपको डेटा चाहिए, यहाँ पे मान लो मुझे लेसन 1 का डेटा चाहिए, तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक कनेक्टिविटी चल रही है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लो मुझे शॉर्टकट की चाहिए, मैंने लोड कर दिया। तो देखो भाई सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो इसी वजह से आप जो जो सा डेटा चाहते हो वो सारा ला सकते हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 होने के बाद लास्ट क्वेश्चन जो है 50। इसमें पूछ रहा है कि प्लीज पुल काउंट एंड सम फॉर आइटम ए। राइट। तो ये कह रहे हैं कि मुझे आइटम ए का काउंट भी चाहिए और प्लान भी चाहिए। तो देखो सिंपल सा फंडा गाइस कि काउंट निकालने के लिए काउंट इफ होता है, जो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और सम निकालने के लिए सम इफ होता है, जो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन इसको लिखना ऐसे नहीं है, इसको लिखना है कि काउंट ये वैल्यू, सम और ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखो गाइस, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला, और पहले टेक्स्ट में लिख देंगे काउंट। ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूं। फिर सेकंड में हम लिखेंगे यहाँ पे सम, स्पेस देकर, या सम डाल के हम ये डाल देते हैं। फिर इस पे डाल देता हूं मैं 2। तो अब जहाँ पे मैंने 1 लिखा है वहां पे मैं काउंट को पेस्ट मारूंगा, जहाँ पे 2 लिखा है वहां पे सम को। देखो भाई, तो ये बन गया काउंट 6, और ये बन गया सम। आप चाहो तो सम ऑफ भी लिख सकते हो आप, माइनस की जगह, और इसकी जगह काउंट ऑफ भी लिख सकते हो। नहीं ये सही है वैसे काउंट। ठीक है गाइस। तो अब इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखो। मैंने अगर एक काउंट को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे काउंट 5 आ गया और वैल्यू भी चेंज होगी। देखो इसकी वैल्यू 25 आ रही है, कंट्रोल जेड करता हूँ, 91 46 हो गई। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की असाइनमेंट शीट। आई होप आप लोगों को काफी मजा आया होगा इसको देखकर। ठीक है गाइस। तो आप अपनी 50 क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, तो यहाँ पे इस वीडियो को देखकर पार्ट 2 को आप इसको अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।